Hello everyone, welcome to Rising Stars of Mathematics. Today we are discussing chapter 2 Rank of a Matrix. ये हमारे CSIR नेट गेट एंड जो हमारा लेक्चर कैडरे एंड मास्टर कैडरे एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्केयर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए। कि जब हमारे पास ए कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है तो हम जो उसकी जितनी भी हम स्केयर सब मैट्रिसेस बना लेते हैं उनका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको बोलते हैं माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ दिस सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द माइनर। कि जो भी हम सब मैट्रिक्स लेंगे जिसके हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे वो होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ माइनर। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंटल रैंक लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर आर। नॉन नेगेटिव का मतलब यहाँ पर है जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जैसे 1 2 3 एंड 4 5 6। ठीक है, तो ऐसी कोई भी मतलब हम यहाँ पर आर कुछ भी ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंटल रैंक या तो हमारा जी, यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंटल रैंक हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो जीरो होगा और या फिर पॉजिटिव होगा। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ ए if and only if there exists at least one minor of a of order r which is not zero। कि कम से कम हमारे पास एक माइनर पक्का एग्जिस्ट करेगा जो कि उस ऑर्डर का नॉन जीरो होगा एंड एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज ज़ीरो। और अगर हम आर से बड़े ऑर्डर का कोई भी माइनर लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो हमारे पास जीरो होगा। तो इन अदर वर्ड्स डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अ नॉन जीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंटल रैंक होता है किसी मैट्रिक्स का वो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर होता है उस मैट्रिक्स का। जैसे हमारे पास ये है कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जीरो आ रहा है तो इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। तो हम 2 के लिए चेक करेंगे। अगर 2 में हमें कोई एक ऐसा कम से कम एक ऐसा 2 क्रॉस 2 का माइनर मिल जाता है जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होगा तो ये मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स का वो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंटल रैंक। एंड डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय रैंक ऑफ ए। तो जो हमारी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है उसको हम डिनोट करते हैं रो ए से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन and then its determinantal rank is less than or equal to the minimum of m and n। कि अगर ए हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स यानी इस मैट्रिक्स में हमारे m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो जो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा वो या तो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो सकता है और या फिर नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो सकता है और या फिर इन दोनों का मिनिमम होगा के लेस देन होगा। जैसे कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए, अगर ए मेरी 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3, 4 लेंगे हम। अब हमें पता है कि मिनिमम क्या है इसमें से 3, तो रैंक ऑफ ए ऑलवेज हमारा 3 से छोटा रहेगा। कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स कोमा मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज के लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए अगर हमारे पास 5 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स है तो जो रैंक ऑफ ए होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 होगा हमारे पास। कि जो भी किसी मैट्रिक्स का रैंक होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ अ जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो बिकॉज इट हैज़ नो नॉन जीरो माइनर ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर। अब हम जीरो मैट्रिक्स जीरो यहाँ से बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स इज ओनली मैट्रिक्स वूज डिटर्मिनेंट इज जीरो।
ठीक है, कि कोई भी जीरो मैट्रिक्स ले लो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा हमारे पास जीरो आएगा, बिकॉज इट हैज़ नो नॉन जीरो माइनर ऑफ पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, कि अगर हम कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स लेते हैं, उसके डिटर्मिनेंटल रैंक की बात करते हैं, तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो या तो जीरो हो सकता है और ये ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा। लेकिन जीरो मैट्रिक्स ओनली मैट्रिक्स whose डिटर्मिनेंट इज जीरो, whose डिटर्मिनेंटल रैंक इज जीरो। तो जो हमारा डिटर्मिनेंटल रैंक है, अगर हम नॉन जीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन इट्स डिटर्मिनेंटल रैंक इज एन, कि अगर ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए हमारे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू जीरो है। अब हमारे पास अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब हुआ हमें एक एन क्रॉस एन का ऐसा माइनर मिल गया जिसका कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसका रैंक होता है एन, कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एन क्रॉस एन की है और नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो उसके डिटर्मिनेंट रैंक होगा हमारे पास एन। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज अ सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन इट्स डिटर्मिनेंटल रैंक इज लेस देन एन, कि अगर ए हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हो, यानी हमारे पास अगर ए एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है, तो जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रैंक होता है वो होता है हमारे पास, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो एन होगा, लेकिन अगर वो सिंगुलर है यानी एक ही हमारे पास ऐसा माइनर है जो एन क्रॉस एन का होगा, तो अगर उसका ही डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो जो हमारी डिटर्मिनेंटल रैंक होगा किसी मैट्रिक्स का वो हमेशा लेस देन एन रहेगा, अगर वो मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजल्ट इफ एवरी मैट्रिक माइनर ऑफ ऑर्डर आर ऑफ मैट्रिक्स ए वेनिसेस देन एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ ए आल्सो वेनिसेस, कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका हर ऑर्डर आर का माइनर जीरो हो रहा है, तो आर प्लस वन ऑर्डर का अगर हम कोई भी माइनर कंसीडर करेंगे वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। इट इज़ सो बिकॉज एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज द सम ऑफ द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ माइनर्स ऑफ ऑर्डर आर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ए इज एनरोइड स्केयर मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन माइनस वन, कि अगर हमारे पास ए कोई भी एनरोइड स्केयर मैट्रिक्स है, यानी उसके अंदर एन रोज है एंड एन कॉलम्स है, इसको बोलते हैं एनरोइड स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसका जो रैंक है हमारे पास एन माइनस वन है, तो जो उसका एडजॉइंट होगा वो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है शो डैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑफ डिटर्मिनेंटल रैंक वन, कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास उसका डिटर्मिनेंटल रैंक हमारे पास कभी भी वन नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम 4x4 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास डिटर्मिनेंटल रैंक वन पॉसिबल है या नहीं। तो लेट अस सपोज प्रूफ रिजल्ट फॉर 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। The method of proof can be used for a skew symmetric matrix of any order, कि जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, अब तो हम 4x4 के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो 4x4 को छोड़कर वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे सभी के लिए होल्ड होगा। तो सबसे पहले हम 4x4 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होते हैं, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है उसमें ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू जीरो, ए बी सी एंड माइनस ए जीरो, डी ई माइनस बी माइनस डी जीरो एफ, और माइनस सी माइनस एफ एंड ज़ीरो। तो इफ़ ए बी सी डी ई एफ आर ऑल ज़ीरो, कि अगर हमारे पास ये सारे के सारे ए बी सी डी ई, हमने ये नहीं बोला यहाँ पर कि ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, सी बी एंड डी बी और ई बी और एफ बी, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी जीरो मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। विच इज़ नॉट इन दी केस हियर इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ दिस से एलिमेंट्स, अगर हम इनमें से एटलीस्ट वन को भी नॉन जीरो ले लेते हैं, तो जो हमारा डिटर्मिनेंटल रैंक होगा वो टू के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंटल रैंक होने की पॉसिबिलिटी एक ज़ीरो आई एंड एक टू आई, या फिर थ्री हो सकता है या फिर फोर हो सकता है, वो हम चेक कर सकते हैं बाद में।
लेकिन कभी भी किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंटल रैंक हमारे पास 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमने एटलीस्ट 1 नॉन जीरो लिया, तो यहाँ से हमारे पास आया C² और C मान के चले हमारा नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंटल रैंक किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स 1 1 1 x y z एंड x³ y³ z³ x y z being all reals. So let a is equal to this. So determinant of a is equal to x minus y, y minus z, z minus x, x plus y plus z. तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हम केस बनाएंगे कि जब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास 3 से 4 चॉइसेस हैं कि हम x और y z सभी को डिफरेंट ले लेते हैं। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ से। सो रैंक हमारा क्या आएगा, अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसके पास हमारे पास एक ही नॉन जीरो माइनर होता है ऑर्डर 3 का। सो रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। So there is a minor of order 2 of A which does not vanish and hence rank of A is equal to 2. Next हमारे पास आता है case 2, if x, y, z are all different and x plus y plus z is not equal to 0. अगर हमारे पास x, y, z x भी y के इक्वल नहीं है और y भी z के इक्वल नहीं है, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो कुछ इस टाइप से आया था, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, और साथ में क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड आया था। तो अब हमने मान लिया कि x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड है, तो अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड भी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो जो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा हमारे पास वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एनी टू ऑफ एक्स वाई जेड आर इक्वल, कि अगर हमारे पास एनी टू या तो एक्स वाई के इक्वल हो जाए या वाई जेड के इक्वल हो जाए और या फिर एक्स जेड के इक्वल हो जाए, तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा हमारे पास वो 0 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है कि अगर एक्स वाई जेड के इक्वल हो जाए तो हमारी जो ये मैट्रिक्स है ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी, एक्स एक्स एक्स। तो यहाँ से सेकेंड रो से मैं एक्स कॉमन ले लूँगी और थर्ड से मैं x²। तो जब किसी मैट्रिक्स के दो रोज़ और रोज़ या फिर कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आया एवरी minor of order 2 vanishes but there is a minor of order 1 which do not vanish. So rank of A is equal to 1। तो हमारे पास सभी पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस कर ली। रैंक ऑफ A 1 भी हो सकता है, रैंक ऑफ A 2 भी हो सकता है और रैंक ऑफ A 3 भी हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूफ डैट द डिटर्मिनेंटल रैंक ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। कि चाहे तो हम ए मैट्रिक्स का रैंक निकाल लें और चाहे हम ए ट्रांसपोज का निकाल लें, रैंक हमेशा मैट्रिक्स का इक्वल आएगा। चाहे तो हम उसके रोज़ और कॉलम चेंज करके रैंक निकालें और चाहे हम उसके जो रोज़ और कॉलम गिवन है हमें वो उसी से हम उस मैट्रिक्स का रैंक निकालें, यानी रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के हमेशा हमारा इक्वल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कीजिए। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट है मैट्रिक्स, यहाँ से हम ये वाला रिजल्ट लगा लेंगे, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1। तो जो रैंक ऑफ ए है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब रैंक नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो यहाँ से और रैंक 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है। सो रैंक ऑफ ए के पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, वो हमारा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है अगर हम इसका रैंक निकाल लें तो वो हमारे पास 1 आएगा क्योंकि हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक ही माइनर है और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो वो 0 आ जाता है। नेक्स्ट भी हम इसी रिजल्ट से कर सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ, यहाँ से कितने रोज़ है हमारे इस मैट्रिक्स में 1 और कॉलम कितने हैं 4, तो वो रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। लेकिन रैंक नेगेटिव कभी हो नहीं सकता और यहाँ पर 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन है। सो रैंक ऑफ ए हमारा 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमारे पास 3 होगा क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का नॉन जीरो माइनर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें अगर हम देखें, अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ तो ये बन जाएगा 1 3 एंड 2 और ये इसके इक्वल 1 2
यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं सेकेंड कॉलम से, तो ये बन जाएगा 1 2 3 और ये हमारा 1 - 2 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का हम इससे तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो हम डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट भी हमारे पास यही क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंटल रैंक। तो चाहे तो इन पर हम ऑपरेशन लगा कर लें और चाहे हम ऐसे ही कर लें, ये हमारे क्वेश्चन बिल्कुल अटैम्प्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।